हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू टेक परिवार पर। उम्मीद करता हूं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से आप व्यस्त होंगे। नाउ ये जो इस वीडियो में हम बात करेंगे, साउथर्न वेस्टर्न रेलवे में रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने अप्रेंटिसशिप वैकेंसी जो है वो निकाली है। और किस किस जो है आपके पास यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है और किस तरह से आपको अप्लाई करना है, कौन कौन सी ट्रेड इसमें एलिजिबल है, क्या आपको स्टाइपेंड मिलेगा, कितने साल का जो है ये अप्रेंटिस रहेगा, इन सब के बारे में अपन जो है वो डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि साउथर्न वेस्टर्न रेलवे SWR रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC ने सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन निकाला है फॉर द एंगेजमेंट ऑफ द अप्रेंटिसेस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। यस ना, फॉर द सेशन ऑफ 2025-2026 के लिए नोटिफिकेशन नंबर जो है ये है 11 जुलाई को इन्होंने जो है वो ये नोटिफिकेशन जारी किया है। और इसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हो। देखो इसमें बोल रखा है कि ओपनिंग डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 14 जुलाई, यानी ऑनलाइन आपको क्या करना है, आवेदन करना है। अंतिम तारीख जो है वो इसकी 13 अगस्त रहेगी। अंतिम तारीख जो है वो 13 अगस्त रहेगी। अब सबसे पहले अपन आ जाते हैं किस पर सर। यहां पर देखो कैंडिडेट्स को जो है इन्होंने मेंशन किया है कि कैंडिडेट्स can submit their applications online only on RRC SWR UBL website www.rrc.hubli.in पे आपको क्या करना है सर, यहां पर अप्लाई करना है। तो ये आपके पास वेबसाइट, इस वेबसाइट के थ्रू आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। अब यहां पर अगर हम बात कर लें तो जैसे किस तरह से सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो देखो हुबली डिवीजन में जो टोटल अप्रेंटिस वैकेंसी है फिटर ट्रेड के लिए, किस कौन से ट्रेड के लिए सर, फिटर ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो फिटर ट्रेड की टोटल 101 वैकेंसी है। यस ना, वेल्डर के लिए 5 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की 76 है, आरएसी की 16 है और प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट की 39 वैकेंसी। इस तरह से टोटल हुबली डिवीजन में 237 जो है वो वैकेंसी है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कैरीज रिपेयर वर्कशॉप हुबली में आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रहेंगी ट्रेड वाइज, तो फिटर की 97 है सर, वेल्डर की 32 है, मशीनिस्ट की 8 है, टर्नर की 9 है, इलेक्ट्रीशियन की 29 है, आपके पास कारपेंटर की 11 है, पेंटर की 15 है, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट की 16 है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ये आपके पास कैरीज रिपेयर वर्कशॉप हुबली में 217 रहेंगी। बेंगलुरु डिवीजन में टोटल वैकेंसी आपके पास 230 है। कितनी रहेगी, 230 है, जिसमें आपके पास फिटर की 37 है, इलेक्ट्रीशियन की 79 है। गेटिंग और नॉट एवरीबडी। और 67 जो है वो फिटर की कैरीज और वैगन डिपार्टमेंट में भी है। तो यहां पर फिटर के लिए तो बहुत ही ज्यादा अधिक वैकेंसी जो है वो आपको दे रखी है यहां पर। सिमिलरली मैसूर डिवीजन की अगर बात करें तो मैसूर डिवीजन में यहां पर टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 177 है। इसमें 60 जो है वो फिटर की है, वेल्डर की 2 है, इलेक्ट्रीशियन की 43 है और आपके पास पासा यानी प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट की 70 वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर की भी 2 वैकेंसी है। सिमिलरली सेंट्रल वर्कशॉप मैसूर में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 904 है। कितनी है, 904 जो है वो आपके पास वैकेंसी है यहां पर। 904 जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसी है, ग्रैंड टोटल अगर हम बात कर लें, ठीक है ना। 904 जो है वो आपके पास टोटल वैकेंसी यहां पर दे रखी है। गेटिंग और नॉट। चलिए सर, सो ये आपके पास क्या है सर, ये 904 टोटल वैकेंसी है। यहां पर अगर बात करें जनरल वर्कशॉप मैसूर में 43 है। तो अगर मैं सबका सारे डिविजन्स का टोटल कर लूं, सारे डिविजन्स का टोटल कर लूं तो सारे डिविजन्स का टोटल जो है वो आपके पास 904 आएगा सर। क्या आएगा सर, 904 जो है वो सारे डिवीजन का 904 है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 904 है इन ऑल द डिवीजन इन द साउथर्न वेस्टर्न रेलवे सर, ठीक है ना। इन्होंने 904 नंबर ऑफ वैकेंसी के लिए अप्रेंटिस एप्लीकेशन जो है इन्होंने मांगे हैं सर। अब क्या जो है वो क्राइटेरिया रहेगा सर, तो क्राइटेरिया आपके पास बता दूं कि मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो आपके 10th स्टैंडर्ड में मार्क्स परसेंटेज कितनी थी 10th स्टैंडर्ड में, साथ ही साथ आपने जो आईटीआई जो आपने किया है जिस भी ट्रेड से, एनसीवीटी हो या एससीवीटी से जो आपने आईटीआई किया है, ठीक है, उसमें कितने परसेंटेज मार्क्स जो हैं आपके थे, उसके बेसिस पर, उसके आधार पर आपको क्या किया होगा सर, यहाँ पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी और उसमें से आपको सिलेक्शन किया जाएगा। समझ में मेरे दोस्त। गेटिंग और नॉट। एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है एज की अगर बात कर ले तो 15 साल से नीचे जो है वो आपके पास एज नहीं होनी चाहिए। अधिकतम जो है जनरल कैटेगरी की जो एज है मिनिमम 15 साल है और अधिकतम 24 साल आपके पास होनी चाहिए।
ओबीसी एससी एसटी के लिए एज रिलैक्सेशंस यहां पर हैं। ओबीसी के लिए अगर बात करें तो 5 ईयर जो है वो आपके पास एससी एसटी के लिए और 3 साल ओबीसी के लिए यहां पर आपको एज रिलैक्सेशन दे रखे हैं, ठीक है ना। तो 904 जो है वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। अगर आप यहां रेलवे से, साउथर्न वेस्टर्न रेलवे से आपको अगर अप्रेंटिस करनी है तो 1 साल के लिए आप ये अप्रेंटिस कर सकते हैं। इसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने बोला आपको 10th प्लस आईटीआई चाहिए। क्या चाहिए सर? इसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आपके पास क्या है सर? ये 10th प्लस, ये आपके पास 10th प्लस आईटीआई जो है वो आपका होना चाहिए सर। 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए सर। फॉर्म फिल करने के 100 रुपए आपके पास लगेंगे, विच इज नॉन रिफंडेबल, वापस नहीं आएंगे, ठीक है, वापस आपको नहीं आएंगे सर, ठीक है दोस्त। इसमें अगर बात करें तो कुछ फिटनेस के स्टैंडर्ड्स भी हैं। वो फिटनेस के स्टैंडर्ड इन्होंने दे रखे हैं कि क्या क्या जो है वो कौन कौन सी ट्रेड के लिए क्या क्या जो है वो आपके पास मेडिकल में रिलैक्सेशन है। आपको ऑनलाइन जो है इसमें अप्लाई करना है, कोई ऑफलाइन जो है वो एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है ना। स्कैन्ड फोटोग्राफ आपको करनी है, बाकी सारी चीजें जो है वो इसमें दे रखी है कि साइन और फोटो जो है वो कैसे अपलोड होंगे। लास्ट डेट का याद रखिए 13 अगस्त जो है वो इसकी क्या रहेगी सर? आखिरी तारीख रहेगी। 13 अगस्त इसकी आखिरी तारीख रहेगी, रात को 11:59 पर। और कैसे आपको जो है वो करना है सर? देखो इसमें बहुत ही अच्छे से लिखा है, नो फिजिकल कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी सेंट। कोई फिजिकल कॉपी आपको नहीं भेजनी है, केवल और केवल सारा जो है ये रहेगा वो क्या रहेगा सर? ऑनलाइन ही आपको क्या करना है सर? अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो इसमें कितना टाइम ड्यूरेशन, मैंने बोला आपको 1 साल का आपका एग्रीमेंट होगा, यस ना। 1 साल के लिए जो है वो आपका ट्रेनिंग होगा और इसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये आपको फ्री में करना है, आपको स्टाइपेंड जो है वो देगी, यस ना। और वो जो स्टाइपेंड जो भी रेलवे ने डिसाइड कर रखा है, उनके जो रूल्स और रेगुलेशन है उसके तहत आपको यहाँ पर क्या मिलेगा सर? ये स्टाइपेंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है एवरीबॉडी। आपका एक एग्रीमेंट बनेगा ट्रेनिंग का, आपका एक एग्रीमेंट बनेगा बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द डेजिग्नेटेड ट्रेड द सिलेक्टेड कैंडिडेट और इफ शी इज ए माइनर देन हिज हर गार्जियन। अगर आपकी 15 साल 18 साल से कम आपकी उम्र है तो आपके गार्जियन को वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अदरवाइज वो एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। और अगर आप 18 साल से अधिक है तो आप जो है उसको क्या करोगे? एग्रीमेंट को साइन करोगे, ठीक है ना एवरीबॉडी। इसमें आपको कंपेंसेशन मिलेगा, कैंडिडेट्स विल बी पेड अप्रेंटिस कंपेंसेशन, यस ना, एज दी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब पहले से जो भी इनके क्या है रूल्स और रेगुलेशन के तहत जो कंपेंसेशन देते हैं वो कंपेंसेशन आपको मिलेगा, वो कंपेंसेशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। Getting or not, where the contract of the apprenticeship is terminated through the failure of the part of the employer in carrying out the terms and condition of the contract, candidate will be paid apprentice compensation as prescribed। अगर आप बीच में जो है वो ये अग्रीमेंट तोड़ते हो तो भी आप जो है इसको आपको क्या करना पड़ेगा? कंपेंसेशन देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? गेटिंग और नॉट, ये चीज ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। स्टाइपेंड आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसमें इन्होंने बोला है कि आपके पास जो भी इन्होंने ऑलरेडी, देखो ये लिखा हुआ है कि दिस इज व्हाट दी नो हॉस्टल अकोमोडेशन आपको कोई प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट। आपको खुद डिसाइड करना होगा भैया आपको कहां रहना है। ऑन अरेंजमेंट फॉर द स्टे ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग एज पर द अप्रेंटिस एक्ट एंड दे विल बी रिलीज्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। आपकी जैसे ट्रेनिंग 1 साल की खत्म हो जाती है वो आप रिलीज कर दिए जाओगे। ये इन्होंने जो है वो बोला है। मेडिकल फिटनेस आपको दे रखी है, ठीक है ना एवरीबॉडी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है, बस यही चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट थी। सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मैंने आपको बता दी है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। आपके पास 11 जुलाई जो है ये 13 अगस्त इसकी आखिरी तारीख है। 14 जुलाई से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए, 13 अगस्त इसकी आखिरी तारीख है मेरे दोस्त। तो अगर आपको अप्रेंटिस करना है रेलवे से, यस ना, साउथर्न वेस्टर्न रेलवे से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, यस ना। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड लक, नमस्कार, जय हिंद।